नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बाड़मेर दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने गादान ग्राम पंचायत के भवन का लोकार्पण किया। मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले को लेकर कहा कि उनका इंतजार गलत है। साथ ही उन्होंने वक्फ अधिनियम को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने वक्फ अधिनियम को लेकर कहा कि 2013 में जो वक्फ अधिनियम था वह निहायत बेकार था, देश की संपत्तियों को हड़पने वाला था। इसमें प्रावधान था कि इस्लाम को मानने वाले लोग कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो उसे अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। लाखों संपत्तियों पर इसी तरह से कब्जा हुआ है। कांग्रेस की सोच थी कि देश इस्लामिक देश बन जाए। अब नए कानून के खिलाफ कभी भी लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अभी तक की जो पंचायतें उनको 1 लाख रुपए महीने सफाई के लिए देते हैं, फिर भी सफाई नहीं हो रही है। ये हमको चिंता का विषय है। मैंने 2 ग्राम पंचायतों को देखा है, वहाँ सफाई नहीं हो रही, और भी नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने 2 को देखा है। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या दंड देना चाहिए, उचित दंड देंगे, क्योंकि सरकार का पैसा फालतू का नहीं है। क्यों से पैसे कुछ भी उपयोग कर लो, कहीं भी ले जाओ या खा जाओ, तो नहीं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी आया और इस प्रकार की कमियां मिली मुझे तो प्रधान के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ, के खिलाफ, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और सीओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बिना सरकारी मान्यता की चल रही मदरसों की जांच मांगी है। इस संबंध में उन्होंने जयपुर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की अपील की है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को हवामहल क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने शिकायत दी है कि जलमहल के सामने जेपी कॉलोनी टोंक वालों की बस्ती स्थित मदरसा नूर उल इस्लाम में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। साथ ही मौलाना मुफ्ती सलीम पुत्र रईस पर लड़की को बैला फुसलाकर फर्जी निकाह के जरिए जबरन अपहरण करके आरोप है। शिकायत के मुताबिक इस मदरसे का न तो राज्य सरकार से पंजीकरण है, न ही किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, मदरसों में कोई चेकिंग नहीं होती है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, इसलिए इनकी जांच होना जरूरी है। हमारे पास लंबे समय से इनकी शिकायतें आ रही हैं। अभी जो मामला आया है उसमें एक 47 साल के मौलाना ने 22 से 23 साल की युवती का निकाह कर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसके बाद वह शिकायत करने पर परिजनों को धमकी भी दे रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने निवेशकों की ओर से जवाब नहीं मिलने पर बात कही तो राजनीति तेज हो गई। जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार को घेरा तो अब कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने भी पायलट पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये जवाब पायलट के राइजिंग राजस्थान पर सवाल उठाने के बाद आया। रावत ने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के करीब 11,000 MOU हुए। सरकार इन्हें धरातल पर उतारने के लिए दिन रात काम कर रही है। रावत ने 2018 के कांग्रेस घोषणा पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों, बेरोजगारों और युवाओं के साथ धोखा हुआ। पायलट को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी पर भी तंज कसते हुए कहा, पायलट की स्थिति अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। पार्टी के भीतर पायलट की स्थिति सब जानते हैं। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को भव्य एवं समारोह पूर्वक मनाए जाने को लेकर डीजीपी उत्कल रंजन साहू की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीजीपी ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर किए जाने वाले श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों व राज्य स्तरीय आयोजन की रूपरेखा आदि पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 15 से 17 अप्रैल तक बच्चों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान आदि के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताएं, कविताएं, पाठ, नृत्य प्रतियोगिताएं, बच्चों का पुलिस थानों का दौरा, पौधारोपण, पुलिस बैंड प्रदर्शन, सेमिनार, बड़ा खाना इत्यादि कार्यक्रम पूरी मुस्तैदी एवं पूर्ण तैयारी के साथ करवाए जाए। गौरतलब है कि हर साल की भांति इस बार भी आगामी 15 से 17 अप्रैल को 76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी को शनिवार को कुचामन कोर्ट में पेश किया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।
पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करवा दिया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट ने आरोपी को परबतसर जेल भेज दिया है। फिरौती मांगने के मुकदमा नंबर 401 में आदित्य जैन को एसीजेएम कोर्ट में मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज करके उसे परबतसर जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही फिरौती के ही मुकदमा संख्या 403 में गैंगस्टर को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस को सौंपा गया। कुचामन जिले में पिछले एक महीने में 1 दर्जन से अधिक गौवंशों पर तेजाब फेंक घायल करने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं के बाद से स्थानीय लोगों और गौ सेवकों में आक्रोश व्याप्त है और इस संदर्भ में प्रदर्शन भी दिया गया। साथ ही प्रशासन के द्वारा आश्वस्त किया गया कि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में गौवंश को न्याय दिलाने के लिए नीर सिंह रोल, चांदावता और कुलदीप सिंह आसपुरा ने नेतृत्व में सैकड़ों गौ सेवकों से कुचामन सिटी मुख्यमंत्री आवास जयपुर तक नंगे पांव पैदल मार्च किया। इस दौरान श्री कर्णीपुत्र फाउंडेशन के संस्थापक राम सिंह सुद्रासन ने बताया कि घटना के संदर्भ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जानकारी दी गई है और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। इसी मौके पर गजराज सिंह डबरेला, करणी सिंह रायथलिया, जय सिंह बर्जन, रानू प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह, सर्वेश कुमावत, नीकू सिंह चिरनोटिया, त्रिलोक डूडी, सुनील सिंह, दीपक शर्मा, भानु प्रताप सिंह, कंवरपुरा, धीरज सिंह, किशनगढ़, मनोज दायमा, विशाल वाल्मीकि, महिपाल सिंह नांदरिया, कुलदीप सिंह नांदरिया, हैप्पी चौधरी और गौ रक्षक उपस्थित रहे। विश्राम जय गौ माता साथियों, आप सबको पता है पिछले 7 दिन से लगातार गौ माता के लिए नंगे पांव कुचामन से जयपुर सीएम हाउस के लिए हम आ रहे थे। समस्त साथियों ने महाराणा प्रताप ग्रुप, श्रीमान गजराज सिंह जी की टीम और समस्त भाई जितेंद्र सिंह जी वगैरह आप सबका हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद। और जिस कार्य के लिए हम आए थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा को हमने ज्ञापन दिया और उनके द्वारा हमें 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कुचामन क्षेत्र में हमारी गौ माताओं के ऊपर तेजाब डाल करके उन्हें प्रताड़ित करने का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें शासन और प्रशासन की लाचारी को देखते हुए पिछले 15 दिन से युवाओं और गौ रक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन करने के बावजूद भी कोई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हमारे दोनों युवा नीर सिंह और कुलदीप सिंह के द्वारा कुचामन से पैदल चल करके आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब को अपना ज्ञापन दिया गया और उन गौ माताओं के लिए आवाज उठाई गई। आज प्रेमचंद जी बैरवा से गौ रक्षकों की टीम मिलकर के आई है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का हमारा जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए हमने आज प्रेमचंद जी बैरवा को मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब के नाम से ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही शासन और प्रशासन के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करके गौ माताओं को और गौ रक्षकों को न्याय मिलेगा। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में बुजुर्ग महिला को बातों में फंसाकर गहने लूटने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जवाहर नगर की रहने वाली कौशल्या देवी ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि शिव मंदिर के बाहर एक व्यक्ति ने उसे मंदिर में दान करने का झांसा देकर उसकी सोने की चूड़ियां उतरवा कर ले गया। जांच अधिकारी एएसआई प्रहलाद नारायण ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपी को डिटेन कर लिया जाएगा। जयपुर में 7 अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग के मैच के टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ 13 अप्रैल के मैच के टिकट की बिक्री की जाएगी। बता दें कि पहले 5 अप्रैल से टिकट्स की ऑफलाइन सेल शुरू होने वाली थी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में युवा सवाई मानसिंह स्टेडियम टिकट्स खरीदने पहुंचे थे। तकनीकी कारणों की वजह से फिलहाल टिकट सेल के 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने बताया, जयपुर में आयोजित होने वाले मुकाबले के लिए क्रिकेट लवर स्टेडियम से ऑफलाइन टिकट खरीद कर सकते हैं। यहां पर बॉक्स ऑफिस चालू किया जाएगा। ये बॉक्स ऑफिस सवाई मानसिंह स्टेडियम के ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट और वेस्ट गेट पर बनाया गया है, जहां 7 अप्रैल से सुबह 10 बजे से ऑफलाइन टिकट की सेल शुरू होगी। यहां हर कैटेगरी के टिकट्स उपलब्ध होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेल किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।